बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही चटपटी सी पेरी बाइट्स बना रहे हैं। देखिए, आपके पास ये मिर्चें होनी चाहिए जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए। ये फ़्रेश होनी चाहिए और ये थोड़े बड़े साइज़ की इस तरह से होनी चाहिए। इसकी डंडियाँ भी साथ लगी होनी चाहिए। उसके बाद ये मेरे पास 150 ग्राम कीमा है चिकन का, जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया। ये ग्रेटेड चीज़ है मेरे पास 3 टेबलस्पून। मायनीज़ है 2 टेबलस्पून डाल लेंगे हम। इसके अलावा हम ये पेरी बाइट्स मसाला बनाएंगे, पेरी पेरी मसाला जिसको कहते हैं। उसके लिए 1 टेबलस्पून भर के पेपरिका पाउडर लेना या कश्मीरी लाल मिर्च, नमक 1 टीस्पून, रेड चिलीज़ 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है गार्लिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून चीनी है जिसको मैंने पीस लिया हुआ है। इसको भी आप पाउडर फॉर्म में कर लें। ये सब चीज़ें मिक्स कर लेनी है। और अच्छी तरह से इसको हल कर लें ताकि सारे मसाले एक जान हो जाए। ये पेरी पेरी मसाला बन गया। आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम मिर्चों में इस तरह से कट लगा के मिर्चों को आप धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लें और इसके अंदर से बीज निकाल लें। मेरे पास ये छोटी सी स्पून है, इसके साथ ये आसानी से निकल जाते हैं। अंदर से खाली कर लें मिर्चों को। ये सारी मिर्चें खाली करके आपसे फिर मिलती हूँ। ये मैंने सारी मिर्चों के बीज निकाल लिए और इन सबको खाली करके रख लिया। अब ये जो कीमा हमने बॉईल किया हुआ था, इसके अंदर ये चेडर चीज़ मैंने जो ग्रेट करके रखा हुआ था ये डाल देंगे। दो टेबलस्पून मायोनीज़ डाल देंगे, 2 से 3 टेबलस्पून। और जो पेरी पेरी मसाला हमने बना के रखा हुआ है ये भी भर के 1.5 टीस्पून डाल दिया मैंने। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छी तरह। इस पॉइंट पे आप इसको टेस्ट कर लें। अगर कम है, मसाला कम लग रहा तो आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। अब हम मिर्चों की फिलिंग करते हैं। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं 2 अंडे लिए हैं, हो सकता है अंडे की और ज़रूरत पड़े, और ये मैदा लिया है। सबसे पहले हम इसको मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में और फिर ब्रेड क्रम में, और फिर दोबारा अंडे में और ब्रेड क्रम में 2 दफ़ा कोटिंग होगी इसकी। यही छोटी चमची आप ले लें जिससे मैंने बीज निकाले अगर आपके पास है तो, वरना आप हाथ से भी कर सकते हैं और दूसरी टीस्पून से भी, लेकिन इससे आसानी से अंदर अच्छी तरह फिल हो जाता है।
इस तरह फिल करके रखते जाए। ये देखिए मैंने सारी फिल कर ली हैं मिर्चें। अब ये एक एक उठा के आप सबसे पहले मैदे में कोट करें। उसके बाद अंडे में डिप करें। और फिर ब्रेड क्रम्स में। उसके बाद एक बार फिर अंडे में डिप करना आपने। फिर से ब्रेड क्रम्ब में। इस तरह से कोटिंग करके आप रखते जाए अलग प्लेट में। फिर से एक मिर्च उठानी है, इसी तरह इसी प्रोसीजर से करते जाना है। थोड़ा सा दबा के करें ताकि ये अच्छी तरह लग जाए। बस इस प्रोसीजर से सारे में करके रख लेती हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छी तरह से फर्म हो जाए। उसके बाद फिर फ्राई करेंगे। ये मैंने सारी मिर्चों को बहुत अच्छी तरह से कोटिंग करके रख दिया है, डबल कोटिंग करके, जिस तरह मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से फर्म हो जाए। फिर ये फ्राई करने में आसानी हो जाती है, कोटिंग उतरती नहीं है ऊपर से। मैंने पेरी बाइट्स फ्रिज में रखी हुई हैं और ये ऑयल मैंने रख दिया है कढ़ाई में डाल के। थोड़ी खुली कढ़ाई हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको मैं चेक कर लेती हूँ। अब ये गर्म नहीं हुआ, ये ऑयल गर्म हो गया। अब मैं ये डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। बस इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी, फिर इसको पलटने में मुश्किल होती है और इसकी कोटिंग उतरने का ख़तरा होता है। जब एक तरफ से ही हो जाएंगी फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए बहुत ही एहतियात से, आराम से आप इसकी साइड को चेंज कर दें। ये हो गई एक तरफ से और आंच आपने मीडियम रखनी है। देखें गोल्डन कलर आ गया इसका। तो अब बस इतना इसको फ्राई करना कि अंदर तो सब चीज़ें पकी हुई हैं, ऊपर ही हमने इसको कलर देना था। बाकी भी मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। ये मेरी सारी फ्राई हो गई हैं ये पेरी बाइट्स। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आसानी से घर में बन जाती हैं। बाज़ार में फिर वही बात के हेल्दी भी नहीं होती। तो ये ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा अपनी फैमिली के लिए, बहुत पसंद आएंगी आप सबको। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।
अल्लाह हाफिज़।